लोग ने पढ़ा है कि नहीं अब तक दोबारा इन सब चीज़ों को? आपका चाहे जो हम लोग ने अब तक पिछली कक्षा में पढ़ा, मेमोरी लेवल से लेकर जो चीज़ें थी। मेरी आवाज़ साफ जा रही है ना? एक बार आप बता दें फिर मैं शुरू कर दूँ सही से। मेरी आवाज़ एकदम साफ है ना? हाँ। ठीक, ठीक। तो अब तक जो है हम शिक्षण में हमने ये देखा, हमने स्तर के बारे में जाना, शिक्षण क्या होता है वो जाना। अब जो है एक प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन जो चीज़ें थोड़ी शिक्षण के आसपास हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले टीचिंग की बात करते हैं। टीचिंग में सबसे पहली चीज़ आती है क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव की, ठीक है? ये शब्द जो यहाँ दिए हुए हैं बस उनको आपको याद रखना है। इन दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। आपसे जब भी पूछेगा पेपर में, आपसे यही पूछेगा टीचिंग से अगर आपको मिलाने को आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा तो टीचिंग गोज़ टू क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा होगा, ठीक है? या तो क्रिएटिव, ठीक है? अब देखो ये सब नीचे हिंदी में लिखा है इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि मतलब आप किस चीज़ के ऊपर विचार करते हैं, ठीक है? टीचिंग मतलब किसी पे विचार करने से कि ऐसा तो है नहीं कि आपको व्हाट्सएप पे कुछ मिला कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं तो आप जाके वही कक्षा में बताने लगे, ठीक है? तो आपको पहले खुद उसको एनालाइज करना पड़ता है, खुद उस पर विचार करना पड़ता है कि हाँ सही है कि नहीं, आप उसके लिए जानकारी कलेक्ट जुटाते हैं और ये सब करते हैं। तो टीचिंग का जो सबसे मेन क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? एक विचार की बात करते हैं या बनाने की बात करते हैं, ठीक है? ये अब देखिए आप कहेंगे बनाना कैसे हो सकता है, ये किसी चीज को क्रिएट करना। जैसे देख लीजिए वो बड़े बड़े आलोचक जिसको आप देखते हैं, आचार्य शुक्ल हो गए, श्याम चंद्र दास, हरिप्रसाद प्रसाद, ये एक शिक्षक थे, ठीक है? एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कुछ ऐसा बनाया। अच्छा कुछ ऐसे हो सकते हैं जो केवल लेखक हों, लेकिन जो आलोचक हैं अधिकतर ऐसे जो शिक्षक शिक्षण कार्य से जुड़े रहते हैं फिर उस पर काम करते रहते हैं। तो क्रिएटिवनेस है जो वही तो फिर आगे कक्षा में पढ़ाएंगे जो उन्होंने बनाया हुआ है उसी के आसपास। तो ये भी टीचिंग के अंदर ही आता है, दो शब्द हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव, ठीक है? आपको बस दोनों शब्द याद रखने हैं, आगे भी प्रश्न आने वाले हैं तो उसमें इसका प्रयोग आपको दिखेगा कि कैसे करना है। अगली चीज है लर्निंग, उसके बारे में हम जान चुके हैं। लर्निंग मतलब सीखना होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं, ये पूछेगा भी नहीं आपसे लर्निंग। अब देखिए आपको टीचिंग याद रखना है क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें और क्रिएटिव है वो। ट्रेनिंग में क्या है, वन स्किल, एक कौशल की बात करेगा वो कि मान लीजिए क्रिकेट की ट्रेनिंग करता है या क्रिकेट उसके अगर एक स्किल की बात करें, केवल एक स्किल की बात करें तो वो ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगा। एक ड्रिल, ये सबसे ज्यादा पूछता है ड्रिल। आपसे अगर कहीं भी ड्रिल शब्द से सामना हो आपका तो आप याद रखिए ड्रिल हमेशा ट्रेनिंग में आता है, ठीक है? मैंने बात भी की थी पहले पढ़ाते समय अभ्यास पे। जो आपका ड्रिल है ना ये ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। आपको बस शब्दों को याद रखना है कि वन स्किल, ट्रेनिंग, ड्रिल जो आता है शब्द नियमित होने वाली परेड या जो कवायद अभ्यास है ये सब ट्रेनिंग में आता है, ठीक है? अब याद रखो एक कौशल है जिसको आप नियमित रूप से कर रहे हैं, ड्रिल है, ये आपका ट्रेनिंग में है। टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव है, ठीक है? अभी बस कुछ देर रुकिए, आपको जब ये खत्म होगा प्रश्न इसके तुरंत बाद इसके ऊपर है, आप समझ जाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, ठीक है? उसके बाद है इंस्ट्रक्शन, जिसे अनुदेश कहते हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शन का कोड वर्ड है, एक होता है जो प्रश्न पूछा था स्टेप बाय स्टेप। जो आपका इंस्ट्रक्शन चलता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, मतलब आपको कहा जाएगा पहले आप ये फॉर्म भरिए, ठीक है? उसके बाद इसमें ये फॉर्म लाइए, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए, स्टेप बाय स्टेप, फिर आके यहाँ पे मान लीजिए प्रिंसिपल की साइन करवाइए। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, ऐसा तो है नहीं कि पहले कहेंगे प्रिंसिपल की साइन करा लो उसके बाद आगे फीस भरो, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन जो अनुदेश होता है ये स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ने की तरह होता है अनुदेश, ठीक है? आपको इन शब्दों को बस याद रखना है। आप एक जगह लिख लें शब्दों को, इसके सामने बस लिखिए इंस्ट्रक्शन, अगर आएगा तो उसके सामने मैच द फॉलोइंग में या क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप रहना चाहिए। ट्रेनिंग अगर आपसे पूछता है उसके लिए ड्रिल या वन स्किल, इसमें स्किल की बात या ड्रिल की बात वो करेंगे। जहाँ टीचिंग है वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग वाला शब्द और क्रिएटिव वाला शब्द हमेशा रहेगा। अब काउंसलिंग जो है परामर्श है। अब देखिए काउंसलिंग में क्या कहते हैं, क्या क्या है, लिसन, गाइड, एम्पावर। तो बता पाएगा कि काउंसलिंग कहते किसे हैं? आपने शब्द आजकल बहुत ज्यादा सुना हुआ होगा। अभी तो यहाँ पे हमारे यहाँ काउंसलिंग चल भी रही है, तो आप क्या कहेंगे, कहते किसे हैं काउंसलिंग? तो बताएगा? मैंने सामने उसके लिख भी दिया है। कोई एक
जया या कोई भी बोलना चाहे अगर। कोई बोलना चाहे तो मु- आपसे एक बार। मुझे लगता है कि काउंसलिंग का, हाँ भाई, बोलो बोलो। काउंसलिंग का यही सही अर्थ हो सकता है कि मतलब जो सामने बंदा है, जो उसको सुनना, उसको समझना, और फिर उसको ऐसा मतलब गाइड करना कि उसके पावर में उसको जो है एम्पावरिंग, उसको और सशक्त उसको बनाया जा सके। तो इस प्रकार से उसको गाइड करना है। हाँ, तो जो काउंसलिंग है तो परामर्श ये से सारी प्रक्रियाएं ही काउंसलिंग है। हाँ बिल्कुल, जो काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब हो गया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। काउंसलिंग का मतलब परामर्श ही होता है। परामर्श उसके अलावा समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मूल्यांकन। मूल्यांकन नहीं, देखिए इसके तीन चीजें। पहला होता है परामर्श में लिसन होता है। अगर आपको किसी को परामर्श देना है, इसका मैं अभी तीन चीजें दूंगा। तो परामर्श के लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ आपको लिसन शब्द मिले, ठीक है, उसके साथ हमेशा गाइड रहेगा। जब भी इसमें अपने यहाँ काउंसलिंग चल रही है, उस पर मेन ये है आपको, यहाँ जो शिक्षक गाइड कर रहे हैं आपको कि आपको कैसे कैसे चीज करना है। और एम्पावर सशक्तिकरण में से आप ऐसे जोड़ अरे सकते हैं। मैं बताऊँ, ये भी हो सकता बोलो। है। अरे परामर्श मतलब एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, काउंसलिंग मतलब सलाह देना। जैसे किसी चीज को, मतलब कुछ भी ऐसा चीज हम ये सलाह दे सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छा है, एक तरीके से इसको भी बोल सकते हैं ना। कह अच्छी चीजों का सलाह सकते देना। कह सकते हैं। लेकिन आपको ये शब्द तीनों याद रखना है, लिसन गाइड एम्पावर। इस शब्द इसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे लिसन गाइड एम्पावर तीनों से कुछ भी मिले तो आप समझ लेना कि परामर्श के अंतर्गत है, काउंसलिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अभी प्रश्न दिखेंगे हमको इससे संबंधित कुछ कुछ, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और दो चीज और अभी फिर हम उसको दोहराएंगे जितना बचे। एक है कंडीशनिंग, एक है इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन शब्द जो है एक हिसाब से कह सकते हैं जो हिटलर की तरह नहीं होता। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब होता है एक सिद्धांत, सेट ऑफ बिलीफ्स हैं या तानाशाही की, मान लो भाई तर्क, कोई मुझसे इसमें तर्क मत करो, एक रूढ़िवादिता जिसे कह सकते हैं। उसमें ऐसा है कि क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो हमको परिवार से मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पिता जो हैं क्या कहते हैं, मैं से वही कुछ मुझे ऐसे आपकी समझ के से आपको, मान लीजिए आपके पिताजी कुछ रूढ़ियों को मानते हैं। जैसे मान लीजिए उनका मानना है कि बच्चों को रोज जो है 2 नींबू बैग में रख के जाना चाहिए स्कूल, ठीक है, स्कूल या कॉलेज 2 नींबू रख के जाना चाहिए, उससे शुभ होता है। उनकी रूढ़ी है, ठीक है, उनकी सेट ऑफ बिलीफ्स हैं। वो आपसे कहेंगे, अब आप छोटे रहेंगे तो आप कहेंगे बेटा तुम जाओ, ये मत पूछो क्यों रखना, बस तुम लेके जाओ, ठीक है। उन्होंने कह दिया आपकी सुरक्षा के लिए है, उनसे आप तर्क नहीं कर सकते। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है। आपके ऊपर चीजें थोपी जाती है जब उसको सेटअप, इसको हम लोग कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन। इसको याद रखिएगा, शब्द याद रखिएगा, इंडोक्ट्रिनेशन इसको कहते हैं। हिंदी में इसके कई, मतलब इतना अनुवाद हो, कितना खराब खराब इसका आता है, क्या कहा जाए। इसको याद रखना, इंडोक्ट्रिनेशन शब्द याद रखना है। इसका क्या होता है, इसका आएगा तो हमेशा आपको सामने ये मिलेगा सेट ऑफ बिलीव्स। यही एक शब्द मिलता है उसके सामने कि सेट ऑफ बिलीव्स। कुछ ऐसे सिद्धांत किसमें रहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन में थोपे जाते हैं आपके ऊपर। तो आपको पता होगा आपके घर में कुछ न कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके ऊपर थोपी गई होंगी। तो वो जो है, जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं, वही इंडोक्ट्रिनेशन के अंतर्गत आती हैं। जो कि आप कह सकते हैं कि इसमें तर्क नहीं किया जाता, इसमें सीधे सीधे वही है ना कि आपको एक कुछ सिद्धांत बता दिया, आपको ये करना है तो करना है। तो कंडीशनिंग होता है, अनुकूलन होता है, ये रीइंफोर्समेंट पे काम करता है, एसोसिएट लर्निंग या इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है ये, ठीक है। अब अनुकूलन होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अनुकूलन होता है कि किसी को अपने इच्छा अनुसार ढालना, ठीक है। आप ढालते कैसे हैं, इसे कंडीशनिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, ये मान लो युगल है, ये युगल है मोटा सा। तो अब इसको हम क्या करें, इसको हम बोलें कि भाई आप ये पढ़ के आइए। अगर ये नहीं आते हैं तो हमने मतलब इनको मारना शुरू कर, डंडे से मार दिया, इनके हाथ पे 10-15 डंडा मार दिया, ठीक है। तो अगले दिन ये याद करके आएंगे, फिर धीरे 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 इनका याद हो जाए कि हाँ हम जो बताएंगे वो याद करके आने लगे। इसका मतलब क्या है कि हम इनको जैसा चाहते हैं वैसा ढाल दे रहे हैं। तो रीइंफोर्समेंट काम करता है, वो इसी पे काम करता है कि किसी चीज को ऐसा करना कि सामने वाला जो है ना,
आप जो चाहते हैं वो करें। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप लोग जो है पहले छोटे थे तो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, आप स्कूल से बचना चाहते थे या मन नहीं कर रहा था घर छोड़ के ना जाएं। आपके पापा डांटते थे, मारते थे, मम्मी आपको डांटती मारती थी या समझाती थी कि बेटा ऐसे सब है। तो आपको धीरे धीरे ऐसा उन्होंने अनुकूलन किया कि अब धीरे धीरे आप उसी में ढल जाते हैं, आपका मन नहीं है फिर भी आप वो करेंगे। ठीक है, इसको अनुकूलन हिंदी में थोड़ा ज्यादा कंडीशनिंग कहते हैं। तो किसी को एक ऐसे कंडीशन करना है, जैसे नीचे लिखा भी है, किसी व्यक्ति या जानवर को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने या कुछ परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षण या आदी होने की प्रक्रिया। मतलब सामने वाले को आदत हो जाती है उस चीज की। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसको मजबूर कर रहे हैं करने के लिए, उसको धीरे धीरे आदत हो जाएगी आप जो करवा रहे हैं उसकी। ठीक है, जैसे कि जैसे कि हाँ, आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लीजिए कि एक शेर है। अरे ये शेर वाला हाथ छोड़ी छोड़ी, इससे अच्छा हाथी वाला है। ठीक है, आपने बहुत बचपन से बहुत बार सुना होगा। जो छोटा हाथी होता है जब एकदम पैदा हुआ रहता है उसको कुछ रस्सियों से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो बचपन से उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है ना कि उसे लगता है कि वो कभी भी मतलब प्रयास करता है, छोटा रहता है ना तो खींचने का प्रयास करता है, पर रस्सी मोटी होती है, वो बहुत छोटा होता है, टूटती नहीं रस्सी उससे। तो लगभग 3 4 5 साल बाद उसकी कंडीशनिंग ऐसी सोचिए, आज हाथी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा। वो चाहे तो रस्सी क्या ऐसे सिकड़े कहिए तोड़ डाले, लेकिन उसकी कंडीशनिंग ऐसी है ना, उसने मान लिया है कि वो जो है उसको तोड़ नहीं सकता। तो ये किस में आएगा? कंडीशनिंग में। ठीक है, मतलब आप उसके आदी हो जाते हैं एक तरीके से। तो उसका एक नया एग्जांपल आपको बताएं तो एक अच्छा एग्जांपल उसका ये है ना कि सऊदी अरब में एक एक्वेरियम है जहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर पे आपको ऐसा ना ढेर सारी मछलियाँ मिलती हैं देखने के लिए। तो यहाँ ना क्या हुआ था कि एक समय के लिए एक शार्क जो है, शार्क को डाल दिया गया था। यहाँ एक शार्क थे और यहाँ इस तरफ ढेर सारी मछलियाँ छोटी छोटी थी, छोटी छोटी मछलियाँ। शार्क क्या करते थे पता है? जाके उन लोग को खा लेती थी। तो अब क्या हुआ कि एक समय बाद लोगों को लगा यार नुकसान कर रही है बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या किया, बीच में एक शीशे की दीवार लगा दी। ठीक है, अब क्या है, जब शार्क इनको देखती थी तो इनके ऊपर अट्रैक्ट करती थी, आक्रमण करती थी, आके यहाँ भिड़ जाती थी, चोट लगती थी, फिर वापस चली जाती थी। ठीक है, देखा गया 2 3 महीने बाद पता है जब इसको हटा दिया गया, जो यहाँ बीच में शीशा था तो इसको हटा दिया गया, तब भी पता है ये शार्क सोचो यहाँ तक जाके फिर लौट आती थी, आगे बढ़ती ही नहीं थी। जबकि जल का प्रवाह तो आपको पता है जब वैसे है तो लगता है कि हाँ पानी जा रहा है, पर वो आगे बढ़ते नहीं क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि उसकी आदि हो गई कि भाई उसके उधर हम नहीं जा सकते। कंडीशनिंग कंडीशनिंग हो गई। और अगर यही हम ये कहते हैं कि भाई सेट ऑफ बिलीव्स होती है यहाँ पे, वो थोपी जाती है, मतलब आप उसमें कोई तर्क कर ही नहीं सकते कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनिंग आप लोग को समझ में आई कैसे होती है या अनुकूलन? किसी को कोई हाँ, समस्या हो समझ पूछ में सकते आता है। हैं। जया, रजनी, युगल, अभिषेक, भाई किसी को कुछ भी समस्या हो, वंदना, संजीव भाई, किसी को कुछ भी हो इसमें। नहीं, अगर क्लियर क्लियर है। ठीक ठीक है, तो अगर मतलब आपको कोई समस्या तो आप एक बार पिछली कक्षा देख लीजिए तो आप शायद और बेहतर समझ पाए इन सब चीज़ों को। ठीक है, 2 ही कक्षा हैं ये बेस पे, आप उसको देख सकते हैं। और अब देखिए कि एक बार फिर से इस पे आते हैं। टीचिंग आपको याद रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव शब्द जहाँ आए वो आपका किस में रहेगा? टीचिंग में रहेगा। लर्निंग सीखना आपको याद रहेगा। ट्रेनिंग जो है वन स्किल ड्रिल पे जब आए तो ये आपका ट्रेनिंग है। आप ये सब लिख लीजिएगा, मैं आपसे मतलब क्या कहूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ लिख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है। इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप जब आएगा। काउंसलिंग या परामर्श तब रहेगा जब लिसन गाइड एम्पावर शब्द आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। कंडीशनिंग अनुकूलन जो है एक होता है कि आपको इसमें पूछा बताया जाएगा कि यार किसी कंडीशन की बात आएगी। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आपको ये शब्द आएगा सेट ऑफ बिलीव्स। अभी इसमें किसी समस्या नहीं है ना? अगर अभी आपको याद नहीं हो रहा तो एक बार आप लिख लें, तब आप बताएं कि अभी तक हमने जो सीखा इसमें आपको बहुत कोई किसी ऐसे कोई मन में तो कुछ नहीं चल रहा है ना इन सब चीज़ों को लेकर? तो आपके मन में कुछ भी आप ज़रूर बताएं। किसी के मन में कुछ हो, कोई समस्या है किसी को? तुम आगे बढ़े। आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब आइए हम प्रश्नों पे आते हैं। तो प्रश्न आपके सामने रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें कौन सा विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि अबोध इसमें से अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसका फोकस किस पे रहता है? आप प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, तथ्यों के बीच में रिलेशनशिप देखता है, रिकॉल या रिकॉग्निशन करता है, प्रॉब्लम को फाइंड करता है, और
एक सेंस हैप्पीनेस की, या एक होता है ना, किसी से आपको जोड़ता है, आनंद देता है, और वो स्तर क्या है? एक मिनट में उत्तर देखता हूँ, आप लोग फटाफट शुरू कर दें। श्वेता ने ए दिया है, युगल ने डी दिया है, और आप लोग जितने लोग हैं जल्दी जल्दी करें, सब सब उत्तर दें। जल्दी, आज समय ना लगाएं इसमें। स्वाति, जया, कहाँ हो आप लोग? मेरे को बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक चुन के लिख दो, यहाँ पे एक और चुन के मुझे लिख सी दो, और डी में हो रहा है। एक चुन के लिख दो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना समय क्योंकि आप बी लगाएं तो में ये जो कैसे? फैक्ट्स वर्ड मैं कंफ्यूज बस हूँ एक यार। चुनो, एक चुनो ना, एक चुनो, बात खत्म करो, बात होगी उस पर, सही हो जाएगा। एक चुन के आगे बढ़ो। देखिए इससे लग रहा है कि आपने जो है आज जया और स्वाति ने दोहराया नहीं चीजों को। Speaking of relationship facts, जल्दी ऊपर भी तो जल्दी वही चीज जया, कह रहे हैं। चलिए अब हमको लगता है कि अब उसका उत्तर बताना चाहिए, क्या कहेंगे? हम्म बताइए। हम्म, तो जो हमने पिछली कक्षा में, हमको लगता है तो उसमें हमने बात कही थी कि आपको हम दिखा भी देते हैं। हमने बात की थी किसकी, अंडरस्टैंडिंग लेवल की। कहाँ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल? इसमें ना एक चीज लिखा है, ये देखिए, इस पे मैं कई बार, आप पुरानी वीडियो में बार बार बोल रहा था कि आपको इस पे ध्यान देना है, ये कहीं भी दिखे आगे मत बढ़िए, लेकिन आप लोग मेरी बात याद करें तब ना। अब मैं फैक्ट्स वाले वर्ड पे अटक जा रही हूँ, वो ए में भी तो दिया हुआ है। ए में रिलेशनशिप कहाँ पे है? ए में भी है। और किस में है रिलेशनशिप, जरा बताओ। नहीं रिलेशनशिप ए में नहीं, है। अच्छा यहाँ पे चलो, फैक्ट्स वाली बात और आइडियाज जो दिया उस पे मैं अटक जा रही थी। तो मैंने तुम लोग से क्या कहा था, ये बताओ जितने लोग हैं। मैंने कहा था जिसमें फैक्ट्स आइडियाज हैं केवल वो हों, तो मेमोरी लेवल जो उसके रिलेशनशिप या उनका यूज आए, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ रिलेशनशिप आ गया है ना शब्द, शब्द तुमने अलग से नहीं लिखा था क्या? नहीं नहीं। मिलो फिर बताते हैं। ओके। तो अब देखो, इनका रिकॉल और रिकॉग्निशन किस लेवल में होता है, बताओ जल्दी से, सब बताओ। रिकॉल और ये किस में होता है, किस लेवल में होता है? मेमोरी में होता है। जया, अभिषेक, मेमोरी में रिकॉल होता है, बता मेमोरी तो में रही हूँ। होता है, मेमोरी लेवल में होता है फर्स्ट। और रेजिंग प्रॉब्लम्स होता है, और प्रॉब्लम्स वाली बात किस लेवल में आती है? वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है। ठीक है, और नीचे है डेवलपिंग सेंस हैप्पीनेस एंड सेंस, इसका मतलब नहीं है, ठीक है, आनंद वाला कोई मैटर नहीं है, ठीक है, शिक्षण के लिए जरूरी नहीं है, ठीक। तो अगला प्रश्न आप लोग सब बताएं, आप लोग देखिए, फिर आप रिवीजन कीजिएगा कि इससे प्रश्न आपके आने ही आने हैं। ये क्या सही से दिख रहा है कि जूम करना पड़ेगा मुझे इसको थोड़ा, मुझे लग रहा है उतना सही नहीं होगा ये। नहीं दिख जूम रहा, करो। जूम करो। जूम करने पे दिखेगा क्या? एक मिनट, ऐसा काम करो, जूम करके तुम क्वेश्चन पढ़ देना। पिछला का यही था ना? हाँ यही था, यही था। जब आपने कमेंट किया था मैं देख नहीं पाऊंगा आप लोग, अरे यार, ये तो। अपने आप से कर लो, जूम हो जा रहा है। अच्छा, मोबाइल में अपने आप जूम, सॉरी सॉरी, आप अपने ठीक आप तो कर है। सकते हैं, ठीक अरे है। चलो सही। हाँ ठीक है, हाँ बस सही है। आइडेंटिफाई द सही है विकास भाई। करेक्टरिस्टिक। ठीक है, आप लोग जूम करके देख लीजिए। इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, ठीक है, इसमें से कौन सा है। तो अब देखिए आप, इसमें सबसे पहले क्या है,
आपकी बात करता है कि भाई टीचर पर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टम। इसमें सबसे पहले शब्द में क्या पकड़ना, रिकॉल आपको पकड़ना है। रिकॉल किस लेवल में आपको बताएगा नहीं, आप समझ जाएंगे अपने आप। टीचर कंडक्ट ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस टू फिक्स अप आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जिसमें ड्रिल्स थी, एक्सरसाइज था, वो नहीं याद आया तो फिर आप लोग मार खाएंगे। फिर लास्ट में क्या, इश्यूज आर रेज्ड एंड डिस्कस। सॉल्यूशन की बात हो रही है, प्रॉब्लम की बात हो रही है, बस शब्द पकड़िए, पूरा मत पढ़िए, शब्द देखते रहिए। थ्री एग्जाम थ्री और चुप रहो 5। चुप रहो चुप रहो, लिखना है जया। एग्जाम्पल्स और लास्ट में डायलॉगिक मोड की बात हो रही है, आर्गुमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे, फटाफट कमेंट करते जाइए, ए बी सी डी में से कौन सा है, कौन सा विकल्प सही है। सालनी ने, अच्छा सालनी भी लिखी है क्या? संजीव भाई ने बी लिखा है, सुजाता ने सी लिखा है, जया ने सी लिखा है, रुपेश भाई ने सी लिखा है। अभिषेक जी और युगल जी कहाँ पे हैं, जल्दी हाजिर हो। रजनी, आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनना कोई भाई, जिसको जो लगे वही लिखना, क्या पता सबका गलत हो, बस एक ही का सही हो। युगल भाई, अभिषेक भाई, आप लोग भी लिख दीजिए फटाक से, इससे आनंद आए आगे। युगल जी ने डी ए लिखा है, चलिए। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, रिकॉल किस लेवल में रहता है, बताइए आप लोग, तो माइक ऑन करके। रिकॉल किस में रहता है? मेमोरी रिकॉल लेवल तो में। मेमोरी लेवल में रहता है। तो ये कट गया। एक किस में है, इसमें एक है, इसको हटा दो एकदम आदमी की तरह। ठीक है, अभी शो हो रहा है ना, मतलब दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन। चलो एक हट गया। हाँ, अगला ड्रिल्स किस में रहती है बताइए। अंडरस्टैंडिंग लेवल तो में दो, होता है। तो दो भी गया, दो किस में, दो मान लो किसी में नहीं है। तीसरा सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स की बात किस में होती है, आप लोग बताओ। ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव। में होता है। तो तीन सही है, तीन किस में है, किसमें तीन है, या तो बी होगा या तो सी होगा। चौथा क्या है, टीचर जब एग्जाम्पल्स किस में देता है, एग्जाम्पल्स किस में, अंडरस्टैंडिंग वाले में। स्टैंडिंग में देता है एग्जाम्पल। तो चार होगा नहीं। अब आपका क्या बचा, आर्गुमेंट्स की बात जहाँ होती है। ठीक है, एकेडमिक सेशन की बात कर रहे हैं, डायलॉगिक मोड, पांचवा। ये सब याद रखना कि डायलॉगिक मोड में होता है, आमने सामने। और उसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल्स, इसमें आर्गुमेंट होते हैं, तर्क वितर्क। तो ये तीसरा और पांचवा आपका जिसने सी बताया था सबका सही है। ठीक है, इसमें तीसरा और पांचवा आपका सही है। ठीक, देखिए वो जो प्रश्न हमने अब तक पढ़े, बस उसी से प्रश्न है, एक दो प्रश्न में संप्रेषण से भी शायद रहे। हाँ, ये थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है, जो खैर हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि सब चीजें आपके उस पे है, क्या कहते हैं, कौशल पे आप कैसे सोच सकते हैं इस चीज को। इसमें क्या, शिक्षक की प्रभाविता को, मतलब टीचर कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है, इसका निर्धारण करने के लिए इसमें से जो है, क्या कहते हैं, लर्नर से रिलेटेड कौन सी हैं, सीखने वाले से रिलेटेड कौन सी हैं, शिक्षक से रिलेटेड नहीं, सीखने वाले से रिलेटेड कौन सी हैं। इसमें आप देख सकते हैं, कमेंट कर दिए फटाक से। इसमें पहला है कि भाई अधिगमकर्ताओं के कार्य संगत सक्षम, भाई क्या है, किसमें किसमें वो लोग हैं। दूसरा ये है कि शिक्षक की विषय दूसरा वस्तु। विकल्प। भाई कमेंट करना है, काहे आप लोग बार बार भूल जाते हैं, बोल रहा हूँ तो भी। दूसरा इसमें युगल ने डी दिया है, अच्छा नहीं नहीं, कमेंट करनी, युगल ने बी लिया है, दूसरा विकल्प माना है युगल ने। और आप सब मानिए क्या क्या मानते हैं। जया ने सी माना है, सी क्या है, अच्छा चलो। और नंदिनी ने बी माना है, स्वाति ने बी माना है, और रजनी सुजाता, आप लोग कहाँ है।
संजीव भाई, रुपेश और अभिषेक जी ने डी माना है, शालिनी ने ए माना है, ए बी ए। चलिए, इसमें काफ़ी ए बी सी डी बहुत आ गए हैं। देखिए, ये प्रश्न मैंने इसलिए डाला कि थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न है ये। इसमें आप लोग ये बताइए, जो लोग माइक ऑन करते हैं, आप ये बताइए इसमें किसकी बात कर रहा है? शिक्षक अच्छा एक कौन निर्धारित किसके हिसाब से करना है? लर्नर निर्धारित करेगा, ठीक है। तो क्या ये, लर्नर स्टूडेंट। हाँ, तो ये बताइए कि ये जो टीचिंग मेथड है ये तो टीचर के ऊपर है, तो लर्नर के ऊपर है ही नहीं किसी हिसाब से। सी जहाँ जहाँ काट दीजिए, सी कहाँ है? एक ही जगह सी, सॉरी। बी सी किसी कीमत में नहीं होगा। अब देखिए, ई हर जगह है, ई को सही मान के ए छोड़ में दीजिए, है। ठीक है। तो ई जो है हर जगह है, जिसको सही मान के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको देखिए, कक्षा की संरचना ये बताइए, कक्षा कैसी बनी है, लोग कैसे बैठे हैं। आप इससे शिक्षक अच्छा है कि नहीं ये निर्धारित कर सकते हैं? ये बताइए आप। क्या आप कक्षा की संरचना से निर्धारित कर सकते हैं कि कैसा टीचर है? ये तो फिर अजीब चीज रहेगी ना। नहीं। फिर कभी कभी नहीं। कर नहीं। बक प्रभावी शिक्षक इसके लिए ये संरचना जरूरी नहीं है। शिक्षक अरे अक्ष कभी कभार ऐसा होता है कि कक्षा बहुत अच्छी होती है और टीचर तो अजीब होते हैं, नहीं और नहीं कभी नहीं, कभी टीचर अजीब वो होते हैं। नहीं, कक्षा की संरचना यहाँ पता है, कंपोजिशन उस हिसाब से नहीं कहा है, वो फिजिकल बनाने की बात कर रहा है कक्षा को। संरचना समझ रही है आप, कि लोग कैसे बैठे हैं, कक्षा बनी कैसी है, संगमरमर की बनी है, किसकी बनी समझ है। गए। वो तो अलग ही शब्द हो गया, एकदम फालतू की चीज है। ब्रेंच कैसे? अब ये है कि शिक्षक की विषय वस्तु पारंगतता। अब यार, कोई भी बच्चा कभी नहीं जान सकता कि सामने वाला टीचर कितना जानता है कितना नहीं जानता है। उसकी वजह क्या है कि आपको जो पढ़ने टीचर को पढ़ा रहा है वो खुद रट के आया है कि अपने आप से पढ़ा रहा है, वो आप नहीं जान सकते। तो ये भी नहीं होता कभी, कभी नहीं होता ये। आप ये याद रखना, ये विकल्प बहुत आता है, सबसे ज्यादा पूछता है, इस बार भी आ चुका है कि जो सबसे ज्यादा शिक्षक के लिए जरूरी क्या है? टास्क रिलेवेंट, मतलब अधिगमकर्ताओं कार्य संगत क्षमताएं। मतलब क्या है इसका? आप समझते हैं कि नहीं? देखिए, इसका मतलब ये है कि शिक्षक वो पढ़ाता है जो बच्चों के काम का है, ठीक है, या जो कक्षा के लिए उचित हो वो पढ़ाता है, तब ज़्यादा वो प्रभावी होता है। मतलब अगर आपको कबीर को पढ़ाना है या आपको विद्यापति को पढ़ाना है, युगल आप नाम मत लेना, तो अगर आपको विद्यापति को पढ़ाना है तो आप ऐसा न करें कि आप कभी छायावाद की बात कर रहे हैं, बीच में आप एकदम नीचे आ जाए, आधुनिक काल में चले आए। आप केवल वहीं रहें जो कक्षा के लिए रिलेवेंट है, जो उनके लिए संगत है, कार्य संगत है, केवल वहीं तक रहें। ये एक अच्छे शिक्षक होने की निशानी होती है। तो अधिक से अधिक अपने मुद्दे पे बना रहता है, ठीक है। आज जो आप पढ़ाने आए अधिक से अधिक आप उस पे बोल रहे हैं, ना कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न, अगर इसमें आपको गलत होता है, अब इसमें बिल्कुल दुखी मत होइए, ये ऐसे प्रश्न आते रहते हैं सरप्राइज देने के लिए। तो इसको आप याद रखिए, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है बस। और ये चीज याद रखना, ये एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है, ठीक है। कार्य संगत हो, मतलब कि टास्क रिलेवेंट हो, ठीक है। ये आप याद रखना। और आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। तो इसका सही ए और ई होगा, हाँ, जो ए मैं और ई। बताया थे बी। हाँ हाँ, इसका ए और ई कहाँ गया, इसका ए और ई सही होगा, ठीक है। ये तो अच्छा है। ऐसा आपको नहीं लगता कि शिक्षक के जो प्रश्न आते हैं बहुत भयंकर भयंकर लगते हैं देखने में, पर इतने होते नहीं हैं वो। बहुत भय लगता हाँ। है देख के, पूरा पढ़ने का मन नहीं होता। वही हमारे साथ होता है। इसमें आपको मिल गया क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। बात खत्म हो गई, फिर प्रश्न पढ़ना है क्यों? क्या है, ये सब फालतूगिरी है, बस आपको पता करना है इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल का कौन सा है। यहाँ क्या कह रहा है भाई? शिक्षण तथ्य और सूचना के स्वर पठन उनको बल पढ़ने पर बल देता है। फिर ये अगर कोई गलत किया फिर मार खाएगा वो। अगला है कि टीचर टीचर जो है वो क्या कहता है, रिलेशनशिप बताता है, फैक्ट्स। और उस दिन मैं बात कर रहा था नहीं कि ये सब याद करना है, आप लोग तो ध्यान दिए नहीं उस दिन कि मैं क्यों बार बार बोल रहा था। इसीलिए देखिए कितने प्रश्न उससे बनते हैं। रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग लेवल बताना है, आप ये पढ़ लीजिए अंतिम लाइन। एक ये हो गया। अगला पूछ रहा है कि यार टीचर जो है वो मतलब ट्रांसलेट करके अर्थों को उनके अपने शब्दों में कहने के लिए कह रहा है। अगला है कि टीचर जो है वो रिकॉल और रिकॉग्निशन की बात कर रहा है। तो अंतिम कह रहा है कि लार्ज नंबर में एग्जाम्पल्स दे रहा है। आप लोग लिख दीजिए कि इसमें सही उत्तर कौन सा है।
जिसको बस शब्द एक एक पकड़ना आ गया ना, मैंने सारे शब्दों को हाईलाइट भी कर दिया है, तो अपने आप कर लेगा। इसमें सही कौन सा है? हाँ, पता चल गया। ठीक, आप लोग फटाफट कमेंट करें, अब आपके पास 1 मिनट का ही समय रहेगा, क्योंकि परीक्षा में भी आप बहुत समय इन सब चीज़ों पर नहीं लगा सकते। जया ने डी बताया है, नंदिनी ने डी बताया है, सुजाता ने बी बताया है, शालिनी ने ए बताया है। सुजाता ए बता रही हैं कि ए 1 2 और 3 है, ए है 2 3 5। स्वाति बता रही हैं, रजनी जी डी बता रही हैं। युगल अभिषेक कहाँ है आप लोग? डी 2 3 5 डी, ठीक है। तो अब देखिए उत्तर ये रहेगा कि सबसे पहले हम आपसे ही पूछेंगे, ठीक है? जिन्होंने मतलब जिनको इनको भी समस्या हो रही है, हम कहेंगे पहली कक्षा जो दूसरी कक्षा जो, इसको अगर आप फिर से देखें, उसमें इस पे बहुत 1 घंटे चर्चा हुई, क्या है ये सब। तो बताइए सबसे पहले जिसको जो मैं कहूँगा, पहली चीज़ ये बताइए कि फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन किस में रहते हैं, किस लेवल में रहते हैं ये तो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन किस में रहते हैं? मेमोरी में जया, युगल किस में रहते मेमोरी मेमोरी हैं? लेवल में में। रहता है, लेकिन इसमें एक वर्ड रिसाइटेशन दिया है। तो उस पे मेमोरी में रहते हैं, स्वर लेकिन पठन, यहाँ पे स्वर जो वर्ड पठन, स्वर रिसाइटेशन दिया पठन। है, बार बार इसको रटाया जाता है। तो ये किस में रहेगा? हाँ, तो किस में रहेगा ये? तो वो रटाने वाला चीज जो रहता है मेमोरी लेवल में रहेगा। ठीक है, तो हमको बात करनी है अंडरस्टैंडिंग लेवल की, ठीक है? तो ये पहला नहीं होगा ना आप लोग के हिसाब से? तो जब नहीं। पहला नहीं है तो पहला हटा दीजिए। अब बचा 3 4 5 2 3 5। इसे देखो हम कैसे लगाना है आपको। 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, ठीक है? तो 3 और 5 होगा ही होगा, ठीक है? 3 सही कर दीजिए, 5 सही कर दिए। अब आपको 2 और 4 में से एक चुनना है। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन कट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक नहीं है तो दोनों में काट दीजिए आप सब, पहले खत्म। जिसमें इसमें बचे आप देखिए कौन कौन सा उसमें दोनों में समान है। अगर दोनों में एक ही चीज है तो समझ लीजिए कि दोनों में होना ही होना है, वो दोनों सही है। तो आपको एक या तो 2 पसंद करना है, मतलब सही करना है, या तो 4 सही करना है। यार 4 में क्या लिखा हुआ है? रिकॉल। और ये किस में होता है कि रिकॉल रिकॉल दिया है, रिकॉल हाँ। दिया है। ये किसकी मेमोरी विशेषता है? लेवल में होता है रिकॉल। मेमोरी मेमोरी का में है ये, होता है, तो हमको पता करना है किसका, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग में का। होता है। हाँ, तो ये भी नहीं रहेगा, तो 4 वाला विकल्प नहीं, आप कट जाएगा, बचा आपका 2 3 5, ठीक है? अब दूसरा क्या है इसमें, प्रमोट का रिलेशनशिप किसके बीच में, फैक्ट्स के बीच में। उस दिन चिल्ला चिल्ला कर रहा था, आपको याद देख रहे हैं कितना काम आता है ये। आपको बस शब्द पकड़ने हैं, और जो जो थोड़ी थोड़ी गलती कर रहा है ना, एक बार बस आप पुरानी वीडियो एक बार देख के उस पर नोट्स बना लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा उससे। क्योंकि ये मैं भी एक बार नहीं समझ पाया था, मैं बहुत गलती करता, कम से कम मुझे 3 4 बार ऐसा लगा, 3 4 बार पढ़ते तो याद हुई चीजें। बस शब्दों का आप याद रखें, उसमें क्या क्या काम के हैं। जो लोग थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बार बस भगा के कर दूं। देखो इसमें स्तर में क्या क्या था, फैक्ट्स थ्री, ड्रिल्स था, रिमेम्बर था, रिकॉल था, रिपीट था, ठीक है? इसमें क्या है, मीनिंग क्लियर है, एग्जांपल्स देते हैं, ऑन वर्ड से आइडिया है, यूज ऑफ फैक्ट्स और फैक्ट्स का रिलेशनशिप है, ठीक है? इतना याद रहेगा। और बाकी इसमें प्रॉब्लम्स और प्रश्न का रहता है, और इसमें क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स था जो पिछले प्रश्न में आ चुका है, ठीक है? एक बार आप लोग उसके लिए पुरानी कक्षा जरूर देखें, अगर आपको थोड़ी सी समस्या हो सब चीज़ों में। तो हम लोग कहाँ शायद इस पे बात होगी, अब अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, 20 पे। ये कम्युनिकेशन से भाई ये प्रश्न, और ये भी प्रश्न थोड़ा सा अलग है, मतलब ये हम लोग ने पढ़ा ऐसा नहीं है, पर आप देखते हैं आप इस पे किस पे काम करते हैं। कहते हैं कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण है तो शिक्षक को शुरुआत किससे करनी चाहिए, मतलब कि बच्चों का झुकाव जिस तरफ है उस पर शुरुआत करें, व्यंग से शुरुआत किए कि भाई पहले कहें बेटा इधर सुनो इधर सुनो, ये करके आपको कक्षा शुरुआत करनी चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन की, ठीक है? एक अच्छे कम्युनिकेशन की। और मैं आप लोग को सरल करने के लिए बता देता हूँ, इसे नहीं बताऊँ जाओ, नहीं तो आप लोग वही सबको पता चल जाएगा कौन सा है। चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग एकदम फैला दें, क्या कहना चाहते हैं आप?
रजनी को नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या? हेलो, दिख रहा है रजनी? एक बार आप मतलब फिर से हो गया था, दोबारा आगे जोड़ सकते हैं एक बार देख नहीं लीजिए। दिख रहा है मेरे में। नहीं दिख मेरे रहा में है? तो नहीं दिख रहा है। और आप सबको हाँ दिख रहा है? जया, स्वाति, आप सबको? जूम कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पता नहीं कैसे हुआ कि एक बार इसको एक बार छोटा कर दीजिए उसको, मतलब या तो मतलब अगर आप ज़्यादा जूम करें उसको छोटा करके देखिए, या फिर एक बार पुनः जुड़ जाइए ना, बाहर जाके तुरंत इस बार एंट्री तुरंत हो जाएगी आपको। नहीं दिख रहा है आपको अब भी? एक बार आप क्या कहते हैं, निकल के दोबारा आ सकते हैं आप। यार सालनी ने किसी को होस्ट नहीं बनाया, चलो कोई नहीं। उत्तर देखें, हम उत्तर देख ही नहीं रहे। सी सी सी, सुजाता ने डी बताया है, डी आई थिंक। रजनी ने डी बताया, डी डी डी। जया, दे रही हूँ। इतना समय नहीं लगाते, इतना समय सोचो कि पेपर में। सी सी डी, जल्दी करो। आई थिंक वाला डी पिछले क्वेश्चन का है, इसका सी है। इसका सी है, चलिए तो उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे क्या है कि इससे एक चीज़ आपको हम बताएं, ये मैंने इसलिए डाला था कि इससे मैं थोड़ा आपको लज्जित करूं, आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप लोग पेपर नहीं हल कर रहे हैं, उसके लिए मैंने लाया था। फिर इसको आप आपको इतनी बार दिखेगा ना ये चीज़, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बार बार एक प्रश्न आता रहता है घुमा फिरा के। आप लोग पेपर हल करना शुरू कीजिए। पहली चीज़ देखिए यार, अटेंशन मैंने वाले। आज 3 पेपर किया था। अच्छा, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। आप लोग पेपर हल करते रहिए। देखिए इफेक्ट, ये जो अटेंशन वाला है ना, ये इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आता है। ये ये पढ़ाने डी का एक, वाला सही है। हाँ तो पढ़ाने का, रुक जाओ बोलने दो मुझे। पढ़ाने का एक सी जो है तरीका है, अटेंशन जो है ना, ये इफेक्टिव नहीं है। ये आपका प्रकार है। आप किसी कक्षा में जब जाएंगे ना, तो आप पहला काम ये करेंगे कि आप बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सुन रहे हैं ऐसे करके, या सुनो। लेकिन ये इफेक्टिव नहीं ना, प्रभावी संप्रेषण थोड़ी हुआ ये तो आप आकर्षित ध्यान कर लिए। तो प्रभावी संप्रेषण क्या होगा? पहली चीज क्या है, आप कक्षा की शुरुआत व्यंग्य से करेंगे नहीं, किसी बच्चे को चिढ़ाने लगे, ये भी नहीं है। अब बच्चों का झुकाव अगर एक तरफ है तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो डी ऑप्शन है कि आप पहले देखिए कि श्रोता वर्ग जो है इसका क्या माहौल है, क्या कितना पढ़ा है, क्या जानता है, फिर मैं वहां से बात शुरू करूँ। तो डी वाला ऑप्शन है, ये सही है। देखिए ऐसे प्रश्न आप सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आते हैं ये उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, पर आप लोग प्रयास करिए ना ऐसे फर्स्ट कि एक प्रश्न जो है आप 1 मिनट के अंदर कर ले जाएं, तो इससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, मेरा माइंड बोल रहा था कि यही डी वाला ही है, डी वाला, लेकिन तो सी में लगा दिए गलती से। नहीं वो गलती मत करो, जो दिल कहे वही करो, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं। रजनी, आपको दिख रहा है प्रश्न क्या? हाँ दिख रहा है। ठीक है ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा मैं और सरल कर दूंगा इसको। इसमें कह रहे हैं कि यार अच्छा, इसमें इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। अब हम फिर से आपको ले चलते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, अब तक हमने नहीं पढ़ा था। अच्छा, इंस्ट्रक्शन आप लोग ने बहुत सुना होगा बचपन में कि यार किसी को इंस्ट्रक्शन है, किसी को, हम लोग क्या कर रहे हैं, आ, हम लोग इसी पे थे क्या? एक बार, 1 मिनट। हाँ ये रहा। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज क्या होती हैं? अनुदेश, साथ में आप अनुदेश दे रहे हैं किसी की। इंस्ट्रक्शन आप लोग सब शाब्दिक रूप समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन किसी को देना क्या होता है, किसी को अनुदेश देना क्या होता है, कि आगे ये करो वो करो। अच्छा आप लोग एक 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 प्रश्न आप लोग से मैं पूछूंगा, ये बताइए, क्या शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन ये आपका एक इंस्ट्रक्शन, एक अनुदेश होता है? ये बताइए आप लोग, क्या लगता है आपको? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। शिक्षकों द्वारा ये प्रशंसा और प्रोत्साहन जो दिया जाता है, क्या ये अनुदेश है, इंस्ट्रक्शन होता है आपके लिए? नहीं। हाँ, हो सकते हैं, सुझाव है ना। बहुत बुद्धि नहीं लगाना, मैं पहले बोल चुका हूँ। नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं हो, थोड़ी सुझाव सलाह थोड़ी दे रहे हैं। तो मैं आपको आसान करने के लिए मैंने पहला काट दिया। अब आपको बस 3 में चुनना है।
देखो प्रभावित, फिर एक बार बताओ, शिक्षण को प्रभावित कौन कौन से कर सकते हैं, ठीक है? कौन कौन से इसमें शिक्षण तो आपको नकारात्मक ढूंढना है। प्रभावित करने वाला मतलब नकारात्मक ढूंढना है। कोई सकारात्मक लिखना मत बैठ जाना, नहीं फिर बताता हूँ मैं आप लोग को। नकारात्मक ढूंढना है। नकारात्मक आपने शब्द सुना, आपको अब समझ में आएगा कौन सा विकल्प सही है। हम्म, 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 अच्छा लोग बात बताएं हम, जो मैंने गलत लगाया है वो भी सही हो सकता है। आप लोग और फिर ध्यान दीजिए इसमें क्या है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन संभावित कारक सुविधाओं और अनुभव संबंधित है, मतलब इंस्ट्रक्शन और पढ़ाई से, माहौल से जुड़े कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती हैं शिक्षण को। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अरे प्रभावित मतलब यार नकारात्मक ढूंढ लो फटाक फटाक से आप एकदम, आपको दिख भी रहा होगा कि कौन कौन सा नकारात्मक इसमें हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सारे विकल्प गलत दिए हुए हैं? समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि सारे विकल्प गलत दिए हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी और लर्निंग को प्रभावित करने वाले एक कारक तो हो जाए कि अवेलेबिलिटी नहीं है टेक्स्ट बुक्स की, ठीक है? दूसरा विकल्प सही है। दूसरा कहाँ कहाँ है? दूसरा 2 में है, नहीं 3 में, सॉरी। पहला तो नहीं है क्योंकि प्रोत्साहन है जो किसी प्रकार से बच्चों को वो प्रभावित करेगा नहीं, ठीक है? एक तो हटा ही दीजिए पहला विकल्प आप, ठीक है? और नकारात्मक दूसरा कौन सा है? योग शिक्षकों की कमी हो सकती है। दो, फोर्थ है। 2 और 4 जहाँ पे हों। अब 2 के बाद 4 2 जगह है, ये रहा 2 4 5 या 3 4 5। अब जो ये है स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता, ये तो सकारात्मक चीज है ना जी, ये कैसे प्रभावित कर सकता है हाँ, ये? ये मुझे भी लग रहा था। तो ये प्रश्न ही गलत है। तो प्रश्न ही गलत है, इसका विकल्प गलत दिए हुए हैं। हो सकता है कि अगर आपको ऐसे प्रश्न दिखें, तो अगर मान लीजिए इसमें अगर 1 3 5 दिया होता, तो हो सकता था आप सब पॉजिटिव लगा देते भाई, ये भी प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक 1 लगाते, 3 लगाते, 5 पर वो भी तो विकल्प में कहीं नहीं है, तो गलत है, प्रश्न गलत है ये। इसको इग्नोर मारिए, इसको मैं भी डिलीट कर दूंगा। चलिए, माफी पिछले प्रश्न के लिए। मैं प्रश्न देखता नहीं हूँ ना, मैं सोचता हूँ आके इसमें किया जाएगा साथ में ही आपके। देखिए, टीचिंग से जुड़े हुए ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन है, इनको आप कैसे अलग कर सकते हैं? या एक मिनट, हाँ, ट्रेनिंग और शिक्षा में ट्रेनिंग और अनुदेशन, टीचिंग ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन को आप कैसे कैसे अलग अलग करेंगे? अब देखिए, जो शिक्षण है आपका, टीचिंग इन दोनों से किस प्रकार अलग होता है? प्रश्न समझिए, जो शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण और निर्देशन से अंतर करना, आप किससे अंतर करेंगे? मैं आपको प्रश्न और आसान कर दूं। इसमें से कह रहा है कि टीचिंग की विशेषता क्या होती है, टीचिंग में क्या होता है? आप लोग लिख दीजिए फटाक से। हमने टीचिंग का 2 ही शब्द तो टीचिंग के लिए हमने प्रयोग किए थे कि टीचिंग में क्या है, ट्रेनिंग और उसमें क्या है।
बताइए फटाक से आप लोग लिखना शुरू कर दें। टीचिंग में क्या होता है? रुपेश ने भी किया है। अच्छा, ये पिछले प्रश्न का है क्या? इस प्रश्न का आप लोग बताएं। नंदिनी ने भी किया है। जया, स्वाति, आप लोग। जया ने भी, स्वाति ने भी। जुगलवाडी नाम पे चल रहे हैं हमारे। वंदना, रुपेश, आप लोग क्या माहौल? देखिए, आप लोग फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पहुंचे वहीं पे। हम लोग कहाँ पहुंचने ये रहा। टीचिंग में हमारा क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव दो ही शब्द आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एक में दे दिया है, ठीक है। तो जो आपका जो दूसरा विकल्प है बी वाला है सही होगा। इसमें किसी कोई समस्या, किसी के मन में कुछ चल रहा हो? एक एक प्रश्न कर लीजिए, इसके बाद हम सोचे हमको कक्षा को, नो सर। इसके बाद आपको हमको लगता है कि कक्षा को खत्म कर देंगे, जिससे क्या होगी अगली कक्षा में उसका समाधान और प्रश्नों पे बात हो, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपको एक बार और सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। अभी आप लोग पूरी तरह इसमें नहीं समझ पाए हैं सब चीज़ों को। आप लोग एक बार फिर दोबारा उस वीडियो को देखिए, या जो आप नोट्स बनाए उसको फिर से एक बार रिवीजन कीजिए और प्रश्न हल कीजिए। इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ लेवल टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव rather देन बीइंग इंटरैक्टिव। मतलब इसमें ऐसा, इसमें अध्यापक की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। कौन बताएगा? मतलब कौन बताएगा? इसमें आप लोग को लिखना चाहिए कि किसमें शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक रहती है, शिक्षक सबसे ज्यादा लिख प्रभावित। दिया, पहला था मेरा। एक मिनट। सुजाता, रजनी, नंदिनी, स्वाति, जया, सब ए सब एकदम बहुत सही। युगल, क्या कहेंगे आप? युगल जानबूझ के बहुत बन रहा है कुत्ता कहीं का। जाने दो कोई बात नहीं। अ, हम लोग का क्या है कि ये जो है कि हमारा सही उत्तर है, जिसमें अधिकतर लोगों ने बताया है। क्यों? क्योंकि जो आपका टीचर है एक्टिव, आपका मेमोरी आपको रटाता रहता है, अंडरस्टैंडिंग में उससे कम होता है, रिफ्लेक्टिव में सबसे कम होता है उसका। जो आपका ए है सबसे अधिक है, मेमोरी में टीचर की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। अगला ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। इसमें ऐसा है कि भाई, इसमें एक मिनट, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो कठिन है, तो कोई कम कम से भी नहीं करवाएंगे अभी, ये भी नहीं करवाएंगे। बचा कौन सा? अच्छा, बचा ही नहीं। ये देखिए, आप अंतिम ये कर लीजिए। इससे ये प्रश्न ये है कि भाई इसमें से संप्रेषण जो है, विकास जो मैंने बोला था कम्युनिकेशन से, एक प्रश्न रहेगा, 2-3 प्रश्न रहेंगे। इसका क्रम बताइए। सबसे पहले दिन हमने क्रम पे बात की थी, उसकी वीडियो हमने फिर बाद में डाल भी दी क्रम की। सब विकल्प बताएं जो कम्युनिकेशन नहीं दिखे पर जाके देख और सकते हैं। मैंने वो क्लास ही नहीं देखा अभी तक। बुरा हुए। तो आप एक बार बता दीजिए। जो लोग किए हैं, जया तुमने तो की थी ना पहली कक्षा, तो तुम पहले से बता सकती हो इसमें कैसा चलता है। बी। डी होगा। जया, बी होगा ना? एक मिनट, बी बोल रहे हैं हाँ, डी। बी होगा। हेलो। हाँ ठीक है, मुझे डी बोल रही हो तुम। जिंदगी प्यारी नहीं है अब तुमको। नहीं, युगल, मैंने लिखा भी है, हमने लिखा भी है बी। चलो युगल ने, रुपेश ने, जया ने, नंदिनी ने, सबने बी बताया है, ठीक है। तो जिनको थोड़ी कंफ्यूजन, मैं बता दूं कि एक कक्षा इस पे अलग से मैंने क्रम से प्लेलिस्ट डाल दिया। प्लेलिस्ट में कम्युनिकेशन में सबसे पहले कक्षा होगी इसके ऊपर। सबसे पहले जो है आपका गुफा चित्र जो है ना, केवल पेंटिंग्स आती हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके बाद आपका भाषा का विकास होता है, ठीक है। फिर आपका मुद्रण के लिए कास्ट ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक। फिर शाही रोजमर्रा होता है, वह क्या है हमको नहीं पता। अंत में आपका धातु मुद्रण चलता है, ठीक है।
तो ये क्रम होता है, आप इसको एक बार देख लो। मैंने इसलिए डाला था कि आपको याद दिलाऊं कि कम्युनिकेशन भी नाम का एक चैप्टर है, आप उसको रिवीजन एक बार कर लें। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास थी हमारी। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब जो है आज के लिए इतना बहुत था। क्या कहते हैं आप? 1 घंटे के आसपास हो गया है। इतने प्रश्न आज के लिए बहुत थे, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोग से मैं कहूँगा कि मेरे पास प्रश्न अभी और भी हैं, मतलब मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किए। मैंने लगभग 25 से 30 प्रश्न अलग किए थे। और मैंने सोचा कि जब आप लोग इतना कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद मैं तो सोचूंगा कि और प्रश्न पे बात होगी कि नहीं। अब देखें, आप लोग से मैं ये कहूँगा कि आप क्या करें ना, कि अभी